करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्यतः उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और उनके सुख संपत्ति की कामना करना होता है। करवा चौथ के व्रत को विशेष रूप से महिलाएं करती हैं और इसके साथ जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। करवा चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। पहली बार उसने अपने ससुराल में करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दौरान पूरे दिन उसने अन्नजल नहीं ग्रहण किया और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। दिन भर व्रत करने के बाद वीरवती की भूख और प्यास इतनी बढ़ गई कि वह अत्यंत कमजोर हो गई। वीरवती के भाइयों को उसकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी। भाइयों ने एक योजना बनाई और छल से एक पेड़ के पीछे दर्पण लगाकर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। वीरवती को विश्वास हो गया कि चंद्रमा निकल आया है और उसने व्रत खोल दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु का संदेश आ गया। वीरवती इस घटना से बहुत दुखी हुई और उसने पूरी निष्ठा से अपने पति को जीवित करने की ठानी। उसने अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवन दान दे दिया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि हर वर्ष महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति दीर्घायु हों। करवा चौथ व्रत की महत्ता। यह व्रत महिलाओं के लिए पति के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम को दर्शाता है। इसे बहुत कठिन तपस्या माना जाता है क्योंकि महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक बिना पानी के रहती हैं। चंद्रमा निकलने के बाद वे चंद्र दर्शन करके अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। 2024 में करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त। 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय रात्रि रात के 8:12 पर है। किसे करना चाहिए व्रत? करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। कुछ स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वे यह व्रत अवश्य रखती हैं क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति। किसे नहीं रखना चाहिए व्रत? गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं डॉक्टर की सलाह लेकर ही यह व्रत रखें क्योंकि पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहना कठिन हो सकता है। करवा चौथ की पूजा विधि के बाद जब चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है तब व्रत पूरा होता है। इसके बाद की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। फिर क्या हुआ? एक पति पत्नी के बीच संबंधों की मजबूती। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को और भी गहरा और सुदृढ़ बनाता है। चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जैसे चंद्रमा की चमक अंधकार में रोशनी लाती है, वैसे ही पत्नी का प्रेम और निष्ठा उनके वैवाहिक जीवन को मजबूत और उज्जवल बनाता है। जिनका स्वास्थ्य इस व्रत का पालन करने की अनुमति नहीं देता, उन्हें इस व्रत को न करने का विचार करना चाहिए या स्वास्थ्य के अनुसार उपवास के रूप में विकल्प चुनना चाहिए। इस व्रत के पालन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक निर्जला उपवास। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इसमें जल भी नहीं पीना होता, लेकिन यदि सेहत की समस्या हो तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। 2 संयम। दिन भर संयम रखना चाहिए और क्रोध या अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। 3 सत्यनिष्ठा। व्रत में किसी प्रकार का छलकपट नहीं होना चाहिए। इस व्रत की सफलता पूरी तरह से स्त्री की सच्ची श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है।
व्रत का फल और हानि। लाभ। यह व्रत पति की लंबी आयु, उसकी समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत रखने वाली स्त्री को भी अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। हानि। यदि किसी कारणवश व्रत सही ढंग से नहीं किया गया या बीच में तोड़ दिया गया तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि वीरवती की कथा में बताया गया है। करवा चौथ व्रत की विधि। 1. सरगी खाना। महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी के रूप में भोजन करती हैं, जो सास द्वारा दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई और पानी का सेवन किया जाता है। 2. पूजा की तैयारी। दिन भर महिलाएं सज धज कर माता करवा की पूजा करती हैं। इस पूजा में करवा माता और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। 3. चंद्र दर्शन। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं छलनी से चंद्र दर्शन करती हैं, फिर पति को देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ की व्रत कथा और इसकी विधि के बाद आगे की कहानी में कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार भी है। इसमें पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने की भावना छिपी होती है। इस व्रत का एक अन्य महत्व यह भी है कि यह परिवार में महिलाओं के योगदान को दर्शाता है और उनके प्रति सम्मान को प्रकट करता है। करवा चौथ के पीछे की अन्य कथाएं। हालांकि वीरवती की कथा सबसे प्रचलित है, लेकिन करवा चौथ से जुड़ी कुछ और पौराणिक कथाएं भी हैं, जो इस व्रत के महत्व को और अधिक बढ़ाती है। करवा और यमराज की कथा। करवा चौथ की एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपनी भक्ति से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज से उसके प्राण लेने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की निष्ठा और प्रेम को देखकर मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा भी की जाती है, जो पतिव्रता स्त्रियों की रक्षा करती है। सावित्री और सत्यवान की कथा। करवा चौथ से जुड़ी सावित्री और सत्यवान की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। सावित्री अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस कथा को करवा चौथ के व्रत में प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है, जहां स्त्री अपने पति के जीवन की कामना के लिए कठिन तपस्या करती है। करवा चौथ के अनुष्ठान और समाज में इसका महत्व। करवा चौथ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाओं का सजना संवरना, गीत गाना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और एक साथ पूजा करना उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। व्रत के पीछे की वैज्ञानिक दृष्टि। हालांकि करवा चौथ मुख्य रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी माने जाते हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं दिन भर बिना भोजन और जल के रहती हैं, जिससे उनके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच का आपसी विश्वास और भावनात्मक समर्थन भी रिश्ते को और मजबूत बनाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्रत के दौरान संयम और ध्यान रखना। करवा चौथ के व्रत को करते समय मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखना जरूरी होता है। किसी प्रकार का क्रोध या अहंकार व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। दिन भर शांत मन से व्रत और पूजा करनी चाहिए। 2. पारंपरिक विधियों का पालन। करवा चौथ की पूजा पारंपरिक रूप से करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा के साथ की जाती है। करवा माता के नाम पर एक मिट्टी या धातु का करवा रखा जाता है, जिसमें पानी भरकर उसका पूजा में उपयोग किया जाता है। 3. चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत खोलना। व्रत तभी पूर्ण होता है जब महिलाएं चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। इसमें पति का महत्व इस बात को दर्शाता है कि इस व्रत का उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना है।
4. स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। यदि किसी स्त्री को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। निर्जल व्रत कठिन हो सकता है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिकता। वर्तमान में करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक और फैशनेबल पर्व भी बन गया है। आजकल लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें विशेष आयोजन होते हैं। कई महिलाएं अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर व्रत करती हैं और इसे एक उत्सव की तरह मनाती हैं। सामाजिक मीडिया और फिल्मों के माध्यम से भी करवा चौथ को व्यापक रूप से दिखाया गया है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। ये पर्व अब पति पत्नी के बीच के संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। पति भी इस दिन अपनी पत्नियों के साथ विशेष उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उपहार। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रतीक भी है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो स्त्री के आत्म बलिदान, प्रेम और कर्तव्य पर आधारित है। करवा चौथ व्रत कथा के बाद अब आगे की कहानी और पूजा विधि पर ध्यान दिया जाए, ताकि व्रत को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से किया जा सके। जैसा कि आपने पूछा है, इसके आगे क्या हुआ और इसकी पूजा विधि क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर क्या हुआ? वीरवती की कहानी का परिणाम ये हुआ कि उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण उसके पति को पुनः जीवन दान मिला। वीरवती ने इस कठिन व्रत को फिर से पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया, जिससे उसकी तपस्या सफल हो गई। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गया और यह एक परंपरा बन गई कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को रखेंगी। वीरवती की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास, निष्ठा और भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कठिनाइयों के बावजूद अगर व्यक्ति सच्चे मन से कोई कार्य करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इस कथा से करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। अब आइए हम करवा चौथ व्रत की पूजा विधि पर बात करें, जिससे यह व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ व्रत का अनुष्ठान बहुत ही विशेष और पवित्र होता है। इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करना चाहिए। 1. सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन। सर्गी करवा चौथ के दिन का आरंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय से पहले विवाहित महिलाओं को अपनी सास द्वारा दी गई सर्गी का सेवन करना होता है। सर्गी में आमतौर पर मिठाई, फल, सूखे मेवे, पानी और कुछ हल्का भोजन होता है। ये भोजन व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। सर्गी खाने के बाद महिलाएं निर्जल व्रत शुरू करती हैं, यानी वे दिन भर बिना अन्न और जल के रहती हैं। 2. पूजा की तैयारी। महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय से पहले व्रत की पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर चौकी बिछाई जाती है और उस पर करवा, मिट्टी या धातु का पात्र, दीपक, अगरबत्ती, चावल, रोली और फूल रखे जाते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, महावर, पैरों में आलता, पायल इत्यादि शामिल होते हैं, जिससे वे पूर्ण रूप से सज धज कर तैयार होती हैं। 3. करवा माता की पूजा। पूजा के दौरान करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है और उनके साथ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ के व्रत में विशेष रूप से करवा माता की पूजा की जाती है, जो पतिव्रता स्त्रियों की रक्षक मानी जाती है। करवा माता की पूजा के लिए सबसे पहले उन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। 4. करवा चौथ कथा सुनना। पूजा के दौरान महिलाएं एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। ये कथा वीरवती या करवा और यमराज की कथा हो सकती है, जो व्रत का महत्व बताती है। कथा सुनते समय महिलाएं करवा को हाथ में लेकर पूजा करती हैं। हर कथा के दौरान करवा को 7 बार घुमाया जाता है और कथा का समापन होता है। 5. अर्घ्य देना। चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्र दर्शन करती हैं। सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए करवा में जल भरा जाता है और उसमें अक्षत, चावल डालकर चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अपने पति के दर्शन करती हैं और उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। पति इस समय पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत खोलने में मदद करता है। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं।
6. व्रत के समाप्त होने पर आशीर्वाद। व्रत के समाप्त होने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोजन किया जाता है और व्रत पूर्ण होता है। व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत परिवार में एकता, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देता है। उपसंहार। करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को और भी मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए ताकि इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। इस व्रत के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक झलकता है, जो उनके परिवार और पति के प्रति उनके दायित्व को दर्शाता है। करवा चौथ की पूजा विधि के बाद जब चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, तब व्रत पूरा होता है। इसके बाद की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 1. व्रत के दौरान संयम और ध्यान रखना। करवा चौथ के व्रत को करते समय मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखना जरूरी होता है। किसी प्रकार का क्रोध या अहंकार व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। दिन भर शांत मन से व्रत और पूजा करनी चाहिए। 2. पारंपरिक विधियों का पालन। करवा चौथ की पूजा पारंपरिक रूप से करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा के साथ की जाती है। करवा माता के नाम पर एक मिट्टी या धातु का करवा रखा जाता है, जिसमें पानी भरकर उसका पूजा में उपयोग किया जाता है। 3. चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत खोलना। व्रत तभी पूर्ण होता है जब महिलाएं चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। इसमें पति का महत्व इस बात को दर्शाता है कि इस व्रत का उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना है। 4. स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। यदि किसी स्त्री को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। निर्जल व्रत कठिन हो सकता है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिकता। वर्तमान में करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक और फैशनेबल पर्व भी बन गया है। आजकल लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें विशेष आयोजन होते हैं। कई महिलाएं अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर व्रत करती हैं और इसे एक उत्सव की तरह मनाती हैं। सामाजिक मीडिया और फिल्मों के माध्यम से भी करवा चौथ को व्यापक रूप से दिखाया गया है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। ये पर्व अब पति पत्नी के बीच के संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। पति भी इस दिन अपनी पत्नियों के साथ विशेष उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उपसंहार। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, निष्ठा और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रतीक भी है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो स्त्री के आत्म बलिदान, प्रेम और कर्तव्य पर आधारित है। करवा चौथ व्रत कथा के बाद अब आगे की कहानी और पूजा विधि पर ध्यान दिया जाए, ताकि व्रत को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से किया जा सके। जैसा कि आपने पूछा है, इसके आगे क्या हुआ और इसकी पूजा विधि क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर क्या हुआ? वीरवती की कहानी का परिणाम ये हुआ कि उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण उसके पति को पुनः जीवन दान मिला। वीरवती ने इस कठिन व्रत को फिर से पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया, जिससे उसकी तपस्या सफल हो गई। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गया और यह एक परंपरा बन गई कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को रखेंगी। वीरवती की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास, निष्ठा और भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कठिनाइयों के बावजूद अगर व्यक्ति सच्चे मन से कोई कार्य करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इस कथा से करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। अब आइए हम करवा चौथ व्रत की पूजा विधि पर बात करें, जिससे यह व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ व्रत का अनुष्ठान बहुत ही विशेष और पवित्र होता है। इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करना चाहिए। 1. सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन। सर्गी करवा चौथ के दिन का आरंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय से पहले विवाहित महिलाओं को अपनी सास द्वारा दी गई सर्गी का सेवन करना होता है।
सरगी में आमतौर पर मिठाई, फल, सूखे मेवे, पानी और कुछ हल्का भोजन होता है। ये भोजन व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं निर्जल व्रत शुरू करती हैं, यानी वे दिन भर बिना अन्न और जल के रहती हैं। 2. पूजा की तैयारी। महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय से पहले व्रत की पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर चौकी बिछाई जाती है और उस पर करवा, मिट्टी या धातु का पात्र, दीपक, अगरबत्ती, चावल, रोली और फूल रखे जाते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, महावर, पैरों में आलता, पायल इत्यादि शामिल होते हैं, जिससे वे पूर्ण रूप से सज धज कर तैयार होती हैं। 3. करवा माता की पूजा। पूजा के दौरान करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है और उनके साथ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ के व्रत में विशेष रूप से करवा माता की पूजा की जाती है, जो पतिव्रता स्त्रियों की रक्षक मानी जाती है। करवा माता की पूजा के लिए सबसे पहले उन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। 4. करवा चौथ कथा सुनना। पूजा के दौरान महिलाएं एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। ये कथा वीरवती या करवा और यमराज की कथा हो सकती है, जो व्रत का महत्व बताती है। कथा सुनते समय महिलाएं करवा को हाथ में लेकर पूजा करती हैं। हर कथा के दौरान करवा को 7 बार घुमाया जाता है और कथा का समापन होता है। 5. अर्घ्य देना। चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्र दर्शन करती हैं। सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए करवा में जल भरा जाता है और उसमें अक्षत, चावल डालकर चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अपने पति के दर्शन करती हैं और उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। पति इस समय पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत खोलने में मदद करता है। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। 6. व्रत के समाप्त होने पर आशीर्वाद। व्रत के समाप्त होने के बाद महिलाएं अपने सास, ससुर और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोजन किया जाता है और व्रत पूर्ण होता है। व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत परिवार में एकता, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देता है। उपसंहार। करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को और भी मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए ताकि इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। इस व्रत के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक झलकता है, जो उनके परिवार और पति के प्रति उनके दायित्व को दर्शाता है। करवा चौथ की पूजा विधि के बाद जब चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, तब व्रत पूरा होता है। इसके बाद की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। फिर क्या हुआ? 1. पति पत्नी के बीच संबंधों की मजबूती। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को और भी गहरा और